वेलकम। तो आज देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का दूसरा एप्लीकेशन जो कि है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। इस बार रहेगा विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में देखा था कि कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस बार देखेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप कैसे रहेगा। सपोज टी का पावर एम वाई ऑफ एन प्लस टी का पावर एम माइनस वन वाई ऑफ एन माइनस वन टी का पावर एम माइनस टू वाई ऑफ एन माइनस टू अप टू सो ऑन टी का पावर ज़ीरो वाई का पावर ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो यहाँ पे देखना होगा कि वाई ऑफ जो डेरिवेटिव दिया है वाई का उसके साथ सिर्फ टी मल्टीप्लाई में, टी का कोई भी पावर मल्टीप्लाई में। इस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखा मुझे तो उसको मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के यूज़ से सॉल्व कर सकता हूँ। मेथड सेम से वही है जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए देखा था। क्या थी मेरी स्टेप 1 क्या थी कि टेकिंग इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टेप 2 क्या थी, इनिशियल कंडीशन डालेंगे हम, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में वाई बार के टर्म में इक्वेशन बनाएंगे। एंड स्टेप 4 क्या था मेरा कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इस तरीके से यही डिफरेंशियल इक्वेशन को यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करेंगे। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट और इसमें डिफरेंस क्या है कि जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट में किसी इसका मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूँ, सपोज डबल डेरिवेटिव का ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। कैसे लिखते थे इसे, एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई डैश ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट वेरिएबल है तो टी का पावर एन मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का पावर एन वाई ऑफ एन। तो इसमें मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था कि माइनस वन टू दी पावर एम डेरिवेट करेंगे कितना, यहाँ पे एम और एन कंसिडर किया। सपोज स्पीड टाइम डेरिवेट करेंगे हम कैपिटल वाई ऑफ एस को विथ डी एस पी। मतलब कि इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ एस उससे डेरिवेट करते हैं। कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इस फॉर्म में पढ़ा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी का पावर एन एफ ऑफ टी रहा तो माइनस वन टू दी पावर एन डेरिवेट करते थे एन एट टाइम कैपिटल एफ ऑफ एस बाय डी एस एन। सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दिया, जो एम पावर रहेगा उतने ही टाइम हम डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पे एम एथ टाइम होना चाहिए था। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए ये था डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करना था और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो इसलिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर एप्लीकेशन में यूज़ मतलब सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ और प्रॉपर्टीज़ जाना आना चाहिए आपको। अब देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेशन वेरिएबल्स रहे, वेरिएबल कोएफिशिएंट रहे तो उसके लिए एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो एग्जांपल दिया है कि टी वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस टी वाई इक्वल टू ज़ीरो। इनिशियल कंडीशन दी है कि वाई ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 2 दी है और वाई डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0 दी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो, तो जो स्टेप्स थी वही फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या थी, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई डबल डैश प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी वाई बिकम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। टी यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 1, टी का पावर एन इंटू एफ ऑफ टी लेते तो एन की वैल्यू 1 होती है। उतने ही टाइम्स इसे डेरिवेट करते हैं इस वाई डबल डैश के लैप्लास ट्रांसफॉर्म से। मतलब कि माइनस वाई का पावर 1 डेरिवेट एक ही बार करेंगे किसको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश को विद रिस्पेक्ट टू एस। प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डैश क्या लिखेंगे डायरेक्ट एस इंटू वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0। प्लस इसके भी क्या हो जाएगा माइनस वन टू द पावर 1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेट करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस बिकम इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ डी बाई डी एस, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डबल डैश क्या लिखेंगे डायरेक्ट एस स्क्वायर कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस ऑफ एस वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश ऑफ 0। इसे डेरिवेट करना है अब। तो ये इसकी वैल्यू पहले मैंने पुट की, फिर डेरिवेट करेंगे डी एस के रिस्पेक्ट में। प्लस एस कैपिटल वाई ऑफ एस माइनस वाई ऑफ 0 तो एज इट इज़ रहेगा और ये -1 हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस इक्वल टू 0। ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। सो डेरिवेट
क्या हो जाएगा अभी ये, सबसे पहले आप इनिशियल कंडीशन पुट कर देते हैं। इनिशियल कंडीशन कहती है y(0) की वैल्यू 2 दी है और y'(0) की वैल्यू 0, तो मतलब ये तो टर्म कैंसिल हो गया डायरेक्ट। y(0) की वैल्यू 2 पुट करते हैं डायरेक्ट, तो माइनस ऑफ डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में s² कैपिटल y(s) माइनस y(0) की वैल्यू कितना 2, तो ये 2s हो जाएगा, प्लस s कैपिटल y(s) माइनस y(0) की वैल्यू 2 माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s इज इक्वल टू 0। तो अभी डेरिवेट करेंगे s के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ s का फंक्शन ये भी s का फंक्शन प्रोडक्ट लगेगा, तो माइनस बाहर निकल लिया। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कैपिटल y(s) बाई ds और माइनस सेकेंड फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा 2s, और ये माइनस 2s के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे सिर्फ 2 बचेगा, तो प्लस s इंटू कैपिटल y(s) माइनस 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, मतलब ये क्या लिखेंगे y(s) बाई ds बिकम इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस s² dy(s) बाई ds, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 2s कैपिटल y(s) माइनस का प्लस 2 प्लस s कैपिटल y(s) माइनस 2 माइनस d कैपिटल y(s) बाई ds बिकम इक्वल टू 0। ये प्लस 2 से ये माइनस 2 कैंसिल हो गया और 2s ये, और इससे क्या हो जाएगा माइनस का टर्म बचेगा एक, तो माइनस s² dy(s) बाई ds, तो माइनस ऑफ s इंटू कैपिटल y(s) बचेगा इन दोनों टर्म से, और माइनस ऑफ d कैपिटल y(s) बाई ds बिकम इक्वल टू 0। तो dy के टर्म्स कॉमन निकाल लेते हैं, कितना बचेगा ये माइनस s² माइनस 1, इसको इधर भेज दो तो s कैपिटल y(s) d कैपिटल y(s) का इधर आना और ds के टर्म इधर लेके जाते सारे, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल y(s) बाय कैपिटल y(s) इज इक्वल टू s ओवर माइनस को 1 निकल लेते तो s² प्लस 1 बचेगा इधर इंटू ts। ये समझा ना कि वेरिएबल सेपरेट किए, कैपिटल y(s) मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y(t) फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना था, तो y(s) के टर्म्स इधर निकले और ds के टर्म्स इधर निकाले, तो बाय इंटीग्रेटिंग अब क्या हो जाएगा, इसका तो पता है मुझे लॉग ऑफ कैपिटल y(s) रहेगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे s² की जगह t पुट कर देंगे, फिर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिया है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लिखते हैं हाफ ऑफ लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या था मेरा s² प्लस 1 था, प्लस c के जगह में कोई कांस्टेंट निकालना है तो कांस्टेंट को मैं log c कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो इस टर्म को इधर भेज दो, तो log ऑफ कैपिटल y(s) प्लस हाफ ऑफ log ऑफ s² प्लस 1 इज इक्वल टू log c। इसको log की प्रॉपर्टी लगाओ, log a प्लस log b, और हाफ को इधर पावर में तो रूट में आ जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ log ऑफ कैपिटल y(s) हो जाएगा और रूट अंडर s² प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू log c, log हटा दो क्या आ जाएगा कैपिटल y(s) इज इक्वल टू c ओवर रूट अंडर s² प्लस 1। कैपिटल y(s) को ही मैं y बार लिखता हूँ, यही हमारी स्टेप 3 है कि इनिशियल कंडीशन पुट करने के बाद y बार को कैपिटल y(s) को y बार पुट करो और y बार के टर्म में इक्वेशन बनाओ, यही इक्वेशन बन गया y बार का टर्म में क्या है y बार इक्वल टू c ओवर रूट अंडर s² प्लस 1। तो अब टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y बार इज इक्वल टू c बाहर आ गया, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर रूट अंडर s² प्लस 1, इसका तो सिंपल y(t) आ जाएगा c, और ये क्या है बेसल्स फंक्शन दिया है, j ऑफ a(t) के लिए बेसल्स फंक्शन की वैल्यू 1 ओवर रूट अंडर s² प्लस a² रहती है, तो a² की वैल्यू 1 है, तो मतलब j ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ओवर s² प्लस a², लैप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, ठीक है। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसकी यहाँ 1 है तो s² प्लस 1 मतलब j0 ऑफ t, तो j0 ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी बेसल्स फंक्शन की। तो हमें ये तो आ गया आंसर, बट मुझे इसकी वैल्यू है c की वैल्यू निकालना भी ज़रूरी है। इनिशियल कंडीशन दी है मुझे, क्या इनिशियल कंडीशन दी थी कि y(0) की वैल्यू 2 ऑलरेडी दी है, तो t की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो y(0) की जगह 2 इज इक्वल टू c इंटू j0 ऑफ 0, और ये पता होना चाहिए कि j0 ऑफ 0 मतलब बेसल्स फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है 1, यानी कि c की वैल्यू कितने हो गई 2, तो y(t) का फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा 2 इंटू j0 ऑफ t। तो ये मेरा गिवन डिफरेंशियल फंक्शन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से
कोई भी वेरिएबल सेपरेशन वेरिएबल्स कोफिशिएंट रहे तो उसको सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ होगा।